और धर्म को है अपनाया जिसने। मैं हूँ वो देश और इस देश की कहानी, अंग्रेजों ने भी गुलाम बनाया है जिसे। भले ही आजाद होने से पहले काट दिया हो मुझे दो भागों में, पर अपनी आंसुओं से खींची इस मिट्टी को याद रखूंगी सदा। आजादी की ये हवा आज फिर इन पंखों को छूने लगी है, टूट गया है पिंजरा और मुझे आजादी मिलने लगी है। जेपी 128 नाट्य संस्था पेश करती है स्वरचित व स्वनिर्देशित नुक्कड़ नाटक आजाद है। आखिर क्यों बोले कि आजाद है हम बोले आजादी क्या है? अरे भाई प्लीज टेल मी व्हाट इज दिस आजादी? मैं बताऊं। आजादी और फ्रीडम इज अ नाउन about to recognize something in relation to responding and dominating government. अरे भाई ये मातृभाषा में समझा, मातृभाषा। आजादी या स्वतंत्रता एक ऐसी स्थिति है जहाँ ना किसी की रोक हो, ना टोक हो, ना किसी का डर हो और ना किसी को डरा सको। जो मन में आए वो करो और जहाँ मन में आए वहाँ जाओ। मैं चाहिए कर, मैं चाहे वो करूँ, जो चाहे वो करें, क्या बात है। हाँ, तुम खुद ही देख लो आज का भारत कितना आजाद है। लोग जो चाहते हैं वो करते हैं। हेलो तो ये कोई फुल इंडियन ब्यूटी से छोड़ से ताजमहल तो यहाँ खड़ा है। मैडम जी अरे मैडम कहाँ चलियो? अरे वो क्या है ना मैडम, अबे गाना कौन गाएगा? अरे तो अपना आजाद है तो बन जाना मेरी घरवाली। अरे भैया देखा आपने, एक तो कपड़े पहने की मिनी स्कर्ट है, फिर हाथ लगाओ तो थप्पड़ मार के बिठाएंगे। कोई बात नहीं छोटे, बाबा ठरक दास ने कहा आज छेड़े सो अब दूसरी लड़की आएगी, छेड़ देंगे। अच्छा, तो आजादी का ये मतलब है कि कहीं भी किसी भी लड़की को छेड़ दो,
जो मन में आए वो करो। तो इसका मतलब जो दिल्ली में दामिनी के साथ हुआ था वो भी सही था, क्यों दोस्तों? लड़की थी एक, भूखे भेड़िए थे अनेक, माना की थी गलती उसने, जो किया तो उन पे विश्वास, घर पहुंचाएंगे वो उसे। भैया द्वारका चलोगे? पर पी थी उन्होंने शराब, फिर जो करनी थी उस लड़की की जिंदगी खराब। क्या देख रहा हो? नौचा गया, मारा गया, उसके कपड़े तक फाड़ दिए गए, उसके तन से खिलवाड़ किया अपने हवस भरे मन की पुकार से। लहूलुहान मासूम की चीखें कोई न सुन पाया, न उसका दोस्त न पुलिस, कोई न बचा पाया। जीवन बचना पाया उसका, सब बहुत ही पाया। सपने में भी सोच सकते थे ये आदमी ऐसा भी हो सकता है, ये आदमी जानवर से बदतर व्यवहार कर सकता है। अरे सभ्य देश में भी अपराध नारी जाति पर ही होता है। स्वतंत्रता पर नारी की हर रोज आघात होता है। 6 महीने से 70 तक सबका बलात्कार होता है। प्रतिदिन 70 महिलाओं पे, जी हाँ, प्रतिदिन 70 महिलाओं पर शर्मनाक कार्य होता है। हर सीमा टूट चुकी है हमारी, और होगा फांसी के तख्ते पर हर बलात्कारी होगा, फांसी के तख्ते पर हर बलात्कारी होगा। अरे आखिर क्या करती थी उसकी जो उसके साथ ये सब? छोटे कपड़े ना भी पहने फिर भी तो झेला ये सब। ये घर से निकलने से पहले उसने ये सोचा होगा 6 लोगों की हैवानियत का शिकार बनेगी। क्या सोचती है? नहीं, ये जो कि लड़की की है आजादी हर एक भारतीय की छीनी गई है। हर रोज इतनी लड़कियों के साथ रेप होता है, हर रोज इतनी लड़कियों को छेड़ा जाता है। अरे आपको हमें तो कभी कुछ नहीं होता, तो फिर छोड़ना, हमें क्या? अरे अब औरतों की बातें छोड़िए जनाब, आजकल सभी के दिलों में डर बैठा हुआ है। भले ही कोई बेड़िया या सलाखें नहीं दिखती, पर ये जो मन है ना,
आज भी बंधा है, ये आजाद नहीं है और ना ही किसी आल इजबैल से उसका डर कम होता है। अरे अपने ही देश में आजादी से घूमने से पहले लोग ये सोचते हैं कि वहाँ कोई बम ब्लास्ट तो नहीं हो जाएगा, कहीं कोई रेड अलर्ट तो नहीं जारी। अरे बार बार अपने घर वालों को फोन कर करके तंग करते हैं। दरअसल वो ये जानना चाहते हैं कि वो जिंदा है या नहीं। रुक जाओ रोशनी, चल के ले लेना। नहीं जाना है। बाहर मत जाओ। चिंता न कर, मैं जल्दी आ जाऊंगी। यात्रीजन कृपया ध्यान दें। सूत्रों से पता चला है कि दिल्ली में कई जगह बम धमाके हुए, जिनमें 31 की मौत और 45 लोग घायल हुए। दुल्हन सा सज रहा था भारत हमारा, जो दुनिया बना रहे थे। अचानक से बम धमाका हुआ, लोग चीखने चिल्लाने लगे, हर तरफ कोहरा मच गया और दहशत के बादल छाने लगे। सुन के घायलों की पुकार, जमीन बहरी और आसमान गूंगा हो गया और बारिश हो गई रात और दिन दूल्हा लगड़ा हो गया। हर तरफ मौत खड़ी थी। मेरे भी बगल में खून से लथपथ एक लाश पड़ी थी। उस लाश के बगल में पड़ी एक बच्ची नजर आई, जिसे देख मेरी आंख भर आई। यूं बेबस बेसहारा बच्चों को खून के आंसू रुलाना कोई फक्र की बात नहीं। इनका सभी आंखों से कोई अपनों को ढूंढता है, हर बार उठाता है उसी पत्थर को और पलट पलट के देखता है, ये सोचकर कि इस भीड़ से अचानक कोई निकल के आएगा और देखते ही देखते उनका जहां खुशियों से भर जाएगा। मगर टूट पड़ता है फिर दुखों का पहाड़ जब सफेद चादर हटाई जाती है। किसी ने खोया है अपना बेटा, किसी ने भाई है, किसी के सर से उठ गया है साया, तो उजड़ गया है किसी की मांग का सिंदूर, तो किसी की बुढ़ापे का सहारा ही खो गया और किसी की ममता हो गई है दूर। अरे रोज इतने बम ब्लास्ट होते हैं, इतने लोग मरते हैं। अरे पर आपको और हमें तो कभी कुछ नहीं होता, तो फिर छोड़ना हमें क्या। अनगिनत लाशों के ढेर दिल जला देने वाली कहानी कह रहे हैं। ये कैसी आजादी है जो घोल रही है हमारे और तुम्हारे बीच बहुत आग और नफरत का धुआं। हमारे होठों पे थिरकती हुई हंसी को समेट कर दुबक गई है किसी देशद्रोही की आंखों में। और हम कब तक चुपचाप देखते रहेंगे अपने सपनों को, अपने महलों को, अपनी आकांक्षाओं को बारूद में जलकर राख में बदलते हुए? कब तक? ये कैसी आजादी है? अब और न चुप रहेंगे हम, अब और न डर के जिएंगे हम। ना बारूद से ना बंदूक से हम ना रुकेंगे इक़्तिदार। ना होगा खौफ किसी का, ना होंगी कोई बंदिशें। उम्मीद की जो धूप आज हमारे घर पे है, बुझने न देंगे हम इसे, आजादी जो मन में है। अब